किस्मत पलटना तो उसी दिन तय हो चुका था जिस दिन शनि महाराज की दृष्टि आपके 9th हाउस पर 9वें घर पर पड़ी थी, लेकिन समझते समझते काफी वर्ष हो गए और इन काफी वर्षों में ऐसी कोई रात नहीं है, ऐसी कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई महीना नहीं है, ऐसी कोई साल नहीं है जो कर्क राशि वालों ने खून के आंसू नहीं रोए हैं। कभी रिश्ते को लेकर के, तो कभी भूमि मकान जमीन जथा जायदाद को लेकर के, तो कभी संघर्ष मेहनत प्रयास को लेकर के। लेकिन यकीन मानिए आने वाले कुछ वर्षों में आप लोगों के जीवन में जो दुख दर्द पीड़ा आप लोग अभी तक सहते हुए आ रहे हैं उस सबसे छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि संघर्ष और मेहनत का साथ नहीं छूटने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब 7वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ी थी, और 7वां घर जो होता है परिवार का, साझेदारी का, रिश्ते का, विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है। और कर्क राशि वाले जो व्यक्ति विदेश से धन कमा रहे थे, जो विदेश में कार्य कर रहे थे, यानी विदेश का मतलब ये नहीं कि इंडिया से बाहर, इंडिया में भी यदि अपने घर से 15 20 50 100 200 किलोमीटर में दूरी में यदि काम कर रहे थे तो वहां पे प्रतिबंध लगा हुआ था, अनेकों रास्ते बंद हो चुके थे, अनेकों क्षेत्र में नाकामी हाथ लग रही थी। लेकिन इसके पूरे 2.5 साल तक आपके 7वें घर पर, इसके बाद जब 8वें घर पर उनका आगमन हुआ, तो 8वां घर जो होता है शनि महाराज का सबसे प्रिय घर माने जाते हैं और व्यक्ति को यहीं से राज सिंहासन और राज तिलक प्रदान कर देते हैं। हालांकि जब शनि महाराज की दृष्टि आपके अष्टम घर पे पड़े तो शुरुआती दौर में आप लोगों को रहस्य तरीके से धन की हानि, शत्रु उत्पन्न होना, बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगना, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कर्जे के दलदल में पड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 8वें घर से समय बीतते गए वैसे वैसे आप लोगों के जीवन में फिर से सुख सुविधा साधन आना आरंभ हो चुका है, फिर से आप लोग अपने जीवन में आगे की तरह बढ़ना आरंभ कर दिए। लेकिन जब से 9वें घर पर दृष्टि उनकी पड़ी है और यहाँ 2027 तक 3 जून तक इनकी दृष्टि रहने वाली है शनि महाराज के। और शनि महाराज कर्म के फलदाता होते हैं और शनि महाराज आते ही वक्री चाल में चलने के कारण आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं, धोखा, अपमान, अनेकों क्षेत्र में कार्य में बाधाएं, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित होना पड़ा। लेकिन 2027 के बाद जब आपके 10वें घर पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, 10th हाउस पर, 10वां जो घर होता है कर्म और सफलता का घर माने जाते हैं और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता माने जाते हैं। लेकिन 2026 में ये तो सत्य है कि प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं, जिस द्वार को खोलने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे हैं। और भाग का दरवाजा जब बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति कितने संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, दिमाग लगा ले, बुद्धि लगा ले, फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन आप लोग इस दौरान खुद महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यही बिजनेस व्यापार में प्रगति पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ने वाले हैं, नौकरी ढूंढने वालों को नौकरी मिलेगी। जो रिश्ते में खटासे दरारें उत्पन्न हो रही थी वो दरारें खटासे मिटने वाली हैं। जो भ्रम उत्पन्न हो रहे थे मन में, गलत फहमी उत्पन्न हो रहे थे, वो भी यहाँ समाप्त होने वाले हैं। वहीं 2026 में जब शनिदेव महाराज अभी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन जब वक्री अवस्था में फिर से चलना आरंभ करेंगे तो यहाँ कुछ रुकावटें, बाधाओं का सामना आप लोगों को फिर से करना पड़ सकता है, वो भी रहस्यमय तरीके से। लेकिन 2026 आप लोगों के जीवन में जाते जाते वो सुख धन वैभव प्रदान कर देंगे, वो सुख सुविधा साधन प्रदान कर देंगे जिसके लिए आप लोग अभी तक कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करें। लेकिन कुछ सावधानियां भी आप लोगों की बरतने की जरूरत है। भगवान देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके लगन घर में होने वाला है, वहीं शनि महाराज आपके भाग के घर पर 9th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति आपके लगन घर पे रहेंगे। और जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की तीनों के तीनों दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जहां 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होती है, और जब 7वीं दृष्टि पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ी थी तो रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, रिश्ते टूटना, अपने छूटना, बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन जैसे शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल दिए थे तो वैसे फिर से आप लोग के जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त करने लगे थे। ठीक उसी प्रकार 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, 9वीं दृष्टि पे कौन है? शनि महाराज। और शनि महाराज कर्म के फलदाता होने के साथ साथ किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये वही शनि महाराज होते हैं जो व्यक्ति को पहले दंडित करते हैं, दंड देते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद व्यक्ति के जीवन में आने को सुख सुविधा साधन देते हैं ताकि उसका दुरुपयोग न करके सही उपयोग करके खुद भी आगे बढ़े, अपने परिवार को भी आगे लेकर के जाए। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होने लगता है तो व्यक्ति अहंकार हो जाते हैं, क्रोधित बार बार होने लगते हैं, समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन भूल जाते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान है, समय सबसे शक्तिशाली होता है।
समय जिस जिसका साथ छोड़े हैं वो व्यक्ति घुटने के बल गिरे हैं, और समय जिसका साथ दिए हैं वो व्यक्ति रंग से राजा बने हैं, राज सिंहासन राज सत्ता प्राप्त किया, अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त किए, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त किए। लेकिन 10वें घर पर जब शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी 2027 में, तो यहाँ आप लोगों को अत्यधिक संघर्ष मेहनत प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य आप लोगों के सामने आ सकते हैं जहां आप लोग डर सकते हैं, सहम सकते हैं, घबरा सकते हैं। लेकिन न तो आपको डरने की जरूरत है, ना ही घबराने की जरूरत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है 2026 में लगन घर पर, और 2027 में आपके द्वितीय घर पर यानी धन के घर पर विराजमान रहेंगे। और जब धन के घर पर विराजमान रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप लोग अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से अनेकों क्षेत्र में कामयाबी पाएंगे, अनेकों क्षेत्र में सुख सुविधा साधन प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी के नए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति जो आप लोग गहरी सोच में डूब जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों का सेहत खराब हो जाता है। इसीलिए गहरी सोच से आप लोगों को बचना है। आपके राशि के स्वामी छोटे मोटे स्वामी नहीं, चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक, और जब व्यक्ति का मन भावना विचार ही साथ छोड़ दे तो व्यक्ति चाहे कितने बुद्धिमान क्यों न हो, कितने निडर क्यों न हो, कितने साहसी क्यों न हो, कितने धनवान क्यों न हो, वो व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने जीवन से हार मान जाते। जब सही दिशा में दिमाग ही न लगा पाएंगे, सही दिशा में बुद्धि और विचार ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे उन्हें सफलता मिलेगी, कैसे उन्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन आप लोगों को अपने मन विचार भावना पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, जल्दीबाजी से बचना है, छल कपट से बचना है। ये वो दौड़ है जिस दौड़ में आप लोग अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, अनेकों क्षेत्र में ऐसे कार्य देखने को मिलेंगे जिस कार्य को देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी। हर एक मनोकामना देवगुरु बृहस्पति आपका पूरा करेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन लालच से नहीं बचे, अहंकार से नहीं बचे, क्रोध से नहीं बचे तो प्रलय दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार सभी ग्रह फल प्रदान कर देते हैं। हालांकि आप लोग अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन कामयाबी मिलने से पहले, सुख सुविधा साधन प्राप्त करने से पहले यह भी सत्य है कि आप लोगों को कड़ी संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद आप लोगों को सफलता और कामयाबी मिलता है। इसके बाद आप लोग अपने जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं। इसके बाद अपने जीवन में अनेकों जो सपने होते हैं वो साकार कर पाते हैं। प्रिय दर्शक, 2026 का साल कोई साधारण साल नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन घर में राजा का किरदार निभाने वाले, वही मंगल महाराज जो कि साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं। और इस दौरान आपके जीवन में अनेकों रास्ते तो खुलेंगे, ये सत्य है, लेकिन अनेकों रास्ते पर कार्य करने के लिए आपको फोकस बना करके कार्य करने की जरूरत है, ध्यान लगा करके कार्य करने की जरूरत है। एक कार्य करते समय एक फोकस पूरा उसी कार्य पे होना चाहिए। यदि अपना फोकस इधर उधर 10 तरफ लगाएंगे तो वो कार्य भी आपका सही से पूरा नहीं होने वाला है। इसीलिए अपने मन भावना विचार को नियंत्रण करके, ईश्वर पे विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके आगे बढ़िएगा।